गुड मॉर्निंग क्लास। आज के जो हमारे प्रश्न है वो प्रश्न हमारे 2.2 के दूसरा प्रश्न है। ठीक, इसे देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें जो दे रखा है शून्यक का योगफल और गुणनफल दे रखा है। जैसे हम इसमें पहला प्रश्न हल करते हैं। 1/4 माइनस में 1। इसमें दे रखा है शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो योगफल का मान दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो 1/4 बराबर माइनस का बी बट्टे ये मास का चिन्ह यहाँ से उठा के इसके पास लेके आएंगे तो माइनस का 1/4 बराबर बी बट्टे 1। इसे इतना ही छोड़ देंगे। यदि यहाँ से आगे देखें शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 और सी अपॉन ए। इसके नीचे अपन मान लेते हैं। यदि यहाँ से देखें तो ए का मान हमारे पास 1 है और ए का मान यहाँ पर 4 है। दोनों ही मानों में एक का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान 1 है, यहाँ पे ए का मान 4 है, तो हम इसमें 4/4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से गुणा करने पर यानी ए का मान समान करने के लिए हमें 4 से क्या कर दिया? इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 बट्टे हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा यानी सी बट्टे। और यदि यहाँ से देखें तो ए का मान भी 4 है, यहाँ पर ए का मान भी 4 है। यहाँ पर हमें ए का मान सेम रखना होता है। अब कर देंगे यहाँ से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ए का मान यहाँ से 4 आ जाएगा, बी का मान माइनस का 1 आएगा और सी का मान भी कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस के 4 है। हमको चाहिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो सूत्र क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है या बहुपद होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पे ए बी सी के मान रख देंगे हम। तो ए का मान कितना आ गया? 4x स्क्वायर, बी का मान कितना? -1 और इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना? -4, यहाँ पर -4 रख देंगे। तो 4x स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई एक में करते हैं क्या आता है? x और -4। यही क्या हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न सेम इसी तरह होगा। दूसरे प्रश्न में क्या है? जैसे यहाँ पर दे रखा है रूट में 2, 1/3 है, तो सेम इसी तरह करेंगे हम। शून्यक का योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बट्टे, यही सूत्र आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रूट में 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में 2, केवल रूट में 2 हो जाएगा। और रूट में इसमें से चिन्ह हटेगा, इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ से जो माइनस का चिन्ह आएगा अंडर रूट में 2 बराबर बी बट्टे ए। इसके नीचे वन मान लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से बी का मान माइनस में रूट में 2/1 बी बट्टे ए का मान। और शून्यक का गुणनफल चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बट्टे ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3 है, 1/3। यदि यहाँ से देखें ए का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पे ए का मान 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 रूट में 2/3 बराबर बी बट्टे 1। क्योंकि हमें हमेशा ए बी के मान क्या करने पड़ते हैं? सेम करने पड़ते हैं। इसे थोड़ा गलत हो गया, सही से देखते हैं, जगह कम है। बी बट्टे ए, ए का मान सेम करने के इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से कर देंगे। तो -3/2/3 बराबर बी बट्टे 1 ये आ जाएगा यहाँ से। अगर यदि हम देखें यहाँ पर सी यानी शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर सी बट्टे
1 है। अब यहाँ से a का मान भी 1 है, a का मान भी 3 है, यहाँ भी a का मान 3 है। क्या कर देंगे यहाँ से हम तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान 3 आएगा। यहाँ से a का मान 3 है, b का मान आ रहा है वो -3 रूट में 2 आ रहा है, और c का मान आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से चाहिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के मान रख देंगे। ए का मान 3 गुणा एक्स स्क्वायर, बी का मान है -3 रूट में 2 इंटू एक्स, प्लस सी का मान 1 है। मल्टीप्लाई कर दिए 3 का एक्स में मल्टीप्लाई, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, 3 रूट में 2x, प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हो गया। यदि वैल्यू अंश और हर में दे रखी हो, अंश और हर में दे रखी है तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, यदि वैल्यू अंश हर में ना दे रखे, सीधा दे रखा है, जैसे तीसरा है, चौथा है, 5वां है, तो इनको हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखते हैं कौन दूसरे तरीके से हल करके। देखो जैसे तीसरा प्रश्न है, 0, रूट में 5 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0। अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, रूट में 5 है। सूत्र लगा दो, द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का योगफल इंटू शून्य का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर शून्य का योगफल कितना दे रखा है, 0। अब मल्टीप्लाई एक्स, शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, रूट में 5 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 हट जाएगी तो केवल क्या बचेगा, रूट में कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा। यदि वैल्यू अंश और हर में है तो दूसरे वाले मेथड से करते हैं, यदि अंश हर में वैल्यू नहीं है, सिंपल वैल्यू दे रखी है, तो इसे हम इस वाले सूत्र से ज्ञात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए इसी तरह, चौथे प्रश्न में भी 1,1 दे रखा है, तो दिया है शून्य का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है, 1 है। फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल का मान कितना दे रखा है, 1, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। हाँ, चौथा प्रश्न देखिए आप, चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है उसने, चौथा प्रश्न 4,1 है, तो दिया है शून्य का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। हमको चाहिए द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर एक्स का 4 में 4x प्लस में 1, यही हो गया हमारा। ये तो हमारी वैल्यू अंश और हर में उस वाले मेथड से हल करते हैं, अंश हर में नहीं है तो आप इस वाले सूत्र का उपयोग करके भी आंसर
ज्ञात कर सकते हो। अब पांचवा प्रश्न हो जाएगा, पांचवा और देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या दे रखा है, 1/4, 1/4 दिख रहा है, इनको डालना थोड़ा यार। पांचवा प्रश्न देखिए, इसे हम हल करते हैं। तो अंश बट्टे हर में वैल्यू दे रखी है, लिखेंगे दिया है शून्य का योगफल, हमने लगा दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। शून्य का योगफल 1/4 है, माइनस का 1/4 बराबर माइनस बी बट्टे ए, माइनस माइनस खत्म, 1/4 बराबर बी बट्टे ए। अब शून्य का गुणनफल दे रखा है, शून्य का गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। यहाँ पर 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे रखा है, तो सी बट्टे ए। यदि यहाँ से देखें हम ए का मान भी यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से क्या करते हैं, सीधा तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 4 आएगा, यहाँ से बी का मान 1 आएगा, और सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान भी 1 आएगा। यानी ए का मान 4 आएगा, बी का मान 1 आएगा, सी का मान 1 आएगा। लगा दो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। ए का मान यहाँ पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बी का मान 1 इंटू एक्स, और सी का मान 1 है। तो 4 एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में करेंगे तो एक्स प्लस में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। यही हमारा क्या है, आंसर।